अस्सलाम वालेकुम। एक पार्लिमानी जमहूरी माशरे के अंदर पार्लिमान तमाम इदारों की माँ समझा जाता है, मदर ऑफ़ ऑल इंस्टीट्यूशंस। और कल पार्लिमान के साथ जो कुछ हुआ, पार्लियामेंट के अंदर से पार्लियामेंट के अहाते में लोगों को पकड़ने के लिए, MNAs को गिरफ़्तार करने के लिए अगर कोई लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसी या उसके पर्सनल अंदर घुसते हैं तो इससे ज़्यादा बेतुकीरी उस इदारे की नहीं हो सकती। कल हम जब इस वक्त प्रोग्राम ये कर रहे थे लाइव, उस वक्त ये छापे पड़ने शुरू हुए। पहले एक ख़बर आई, फिर दूसरी ख़बर आई और फिर ये पूरी रात ख़बर चलती रही। और सिर्फ यहीं तक मामला नहीं रुका, बल्कि चीफ़ मिनिस्टर KP अली अमीन गंडापुर, जिनके मुतल्लिक़ कल मैंने प्रोग्राम में कहा था कि उन्होंने बहुत ही नामनासिब उनका अंदाज़े गुफ्तगू था। मैंने उनकी मज़म्मत की, जो कुछ उन्होंने मीडिया के मुतल्लिक़ कहा वो काबिल एतराज़ गुफ्तगू थी। जो कुछ उन्होंने ख़वातीन के लिए, कुछ एंकर्स के लिए कमेंट किए वो काबिल एतराज़ था। लेकिन एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ ए प्रोविंस अगर 8 घंटे के लिए फेडरल कैपिटल से लापता हो जाए या उसको कहा जाए कि वो जबरी गुमशुदगी है, उसकी पार्टी के बहुत सारे लोग उसको पहले जबरी गुमशुदगी कह रहे थे, तो उसको क्या कहा जाएगा? क्या एक ये डेमोक्रेटिक महज़ब माशरा जो है उसके अंदर ऐसा मुमकिन है कि एक चीफ मिनिस्टर फेडरेशन के अंदर आके तो गुम जाए, लापता हो जाए, या उसके घर वाले या उसके पार्टी के लोग कह रहे हो कि हमारा उससे रब्ता नहीं है, और फिर एक बिल्कुल ही अजीबोगरीब तरीके से उनकी बाजियाबी हो और पता चले वो अब KP पहुंच गए और उसके बाद से अभी तक अपनी वो रूनुमाई उन्होंने कैमरा स्क्रीन के ऊपर करवानी है। ये सूरत हाल एक्सेप्टेबल नहीं है और ये सस्टेनेबल भी नहीं है। पाकिस्तान को आगे इस तरीके से नहीं बढ़ाया जा सकता। जो इस वक्त गवर्नमेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, शायद इससे ज़्यादा बड़ा गड़ा उसके लिए नहीं खोदा जा सकता जो कुछ कल पाकिस्तान में हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अली अमीन के ऊपर तनकीद हमने कल भी की थी, हो सकता है मैं 4 दिन और करता रहता कि उसकी गुफ्तगू ये दुरुस्त नहीं थी, लेकिन आज मुझे अली अमीन के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी कि एक चीफ मिनिस्टर को ऐसे डिसअपीयर आप नहीं कर सकते। ये इन्फोर्स डिसअपीयरेंस है। उसको बाद में कहा गया कि ऐसी जगह पर था जहाँ जैमर्स थे और वहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। अब पाकिस्तान में मालूम नहीं कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ इवन प्राइम मिनिस्टर का मोबाइल के ऊपर उसका व्हाट्सएप और सिग्नल चल रहा होता है। तो क्या ये मुमकिन है कि एक चीफ मिनिस्टर जो है वो एब्सेंट हो और उसका रब्ता ही ना हो और उसका स्टाफ ही सारा टोटली डिस्कनेक्ट हो? पूरी उसकी पार्टी कह रही हो कि हमारा उससे रब्ता नहीं है और फिर सुबह नमाज के वक्त अचानक वो कहीं से बरामद हो जाए और सारे खामोशी से पीछे हट जाए। ये सस्टेनेबल नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए दुरुस्त रास्ता नहीं है। पाकिस्तान के लिए दुरुस्त रास्ता वो होगा जहाँ पाकिस्तान के बड़े आपस में एक दूसरे को इंगेज करें और आगे बढ़ने का रास्ता निकालें। नहीं तो ये टकराव किसी दिन एक ऐसे एक्सीडेंट पे मुंतज होगा जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के मफाद में नहीं होगा। मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ और ये मेरा अंदेशा है, जो कुछ हालात जिस तरह चल रहे हैं कि हम किसी एक्सीडेंट के बाद शायद हमें संभलने का मौका ना मिले, फिर बहुत ज़्यादा नुकसान उठा के पाँव खड़े करने का मौका मिलता है। उससे पहले अगर अपने आप को संभालना हो तो उसके लिए दानिशमंदी और हिकमत अमली की ज़रूरत है, जो दोनों अभी तक नापैद नज़र आती हैं। लाठी से 25 करोड़ लोग नहीं चलते, हम लाठी से हाँकने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं अंजाम क्या होगा।